नमस्कार आप सभी को। मैं वीरेंद्र शर्मा। आज हम लोग पढ़ेंगे शिव मूर्ति निबंध। क्या है शिव मूर्ति निबंध? इससे पहले 3 निबंध हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज शिव मूर्ति निबंध, ठीक है। शिव मूर्ति निबंध से पहले कुछ प्रताप नारायण मिश्र के बारे में जान लेते हैं। इसके बाद शिव मूर्ति निबंध को हम लोग देखते हैं, शुरू से लास्ट तक पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक पेज करके सब। तो पहले ये देख लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र को क्या कहा है, ठीक है, क्या कहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा है, हिंदी का एडिशन, ठीक है, क्या हिंदी का एडिशन कहा है। और क्या है फिर, प्रताप नारायण मिश्र राजा लक्ष्मण सिंह के प्रसिद्ध शकुंतला नाटक, क्या है, शकुंतला नाटक में अभिनय करने के लिए मूंछ मुड़वाने के लिए पिताजी से आज्ञा मांगा था। ये बहुत प्रसिद्ध है कि आप लोग को पता होगा, लेकिन मैं रख दिया हूँ पीपीटी में। अच्छा, एक चीज और बताना यहाँ है थोड़ा कि प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कब हुआ था, तो 1856 ईस्वी। अब मृत्यु इनका कब हुआ था, तो मृत्यु 1894 ईस्वी। याद रखिएगा जरा सा आप लोग। और क्या है कि हठी हमीर, क्या हठी हमीर नाटक को सबसे पहले भारतेंदु ने उपन्यास के रूप में लिखने की शुरुआत की, पर वे पूरा नहीं कर सके। तत्पश्चात लाला श्रीनिवास दास ने पूरा करने का प्रयास किया, परंतु वे भी पूरा नहीं कर पाया। बाद में प्रताप नारायण मिश्र ने इसे उपन्यास विधा को बदलकर नाटक के रूप में पूरा किया था। कौन सा, हठी अमीर। ये थोड़ा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए मैं रख दिया हूं। चलिए इसके बाद और देखते हैं। भारतेंदु मंडल के महत्वपूर्ण कवियों में प्रताप नारायण मिश्र का जाना जाता है, जो भारतेंदु मंडल के ही प्रतिनिधित कवि हैं। और सर्वप्रथम इन्होंने ही, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट, सर्वप्रथम इन्होंने ही बाल विवाह और सामाजिक समस्याओं पर कलम चलाई थी। भारतेंदु ने बहुत ज्यादा लिखा है बाल विवाह बारे में या तो सामाजिक के बारे में हो गया, लेकिन उससे भी पहले सर्वप्रथम किसने चलाया था अपना कलम, किसने लिखना शुरू किया था, प्रताप नारायण मिश्र ने। हम लोग जल्दी जल्दी फास्ट देखेंगे, इसके बाद फिर आएंगे डार्क निबंध पे। और क्या है कि हिंदी में ललित निबंध की शुरुआत बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र ने ही की थी। किसने किसने किया था, तो हिंदी में ललित निबंध लिखने की शुरुआत किसने किया था, तो बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र ने, जो कि बाद में आगे चलकर किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय ने इस विधा को और ज्यादा आगे बढ़ाया। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और बाल मुकुंद गुप्त को निबंध विधा की त्रयी कहा जाता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, त्रयी मतलब जो 3 का जोड़ा, ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और बाल मुकुंद गुप्त। ये थोड़ा देखते रहिएगा, निबंध का त्रयी कहा जाता है, जिस तरह छायावाद में त्रयी है ना, इसी तरह। प्रताप नारायण मिश्र ने कुल 32 ग्रंथों की रचना की है, इनमें से 20 मौलिक है। इनके अधिकांश निबंध में ग्रामीण जीवन की झलक मिलती है। किसमें, ग्रामीण जीवन की झलक मिलती है, गांवों की झलक, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। मिश्र जी अपनी पत्रिका के संचालन हेतु चंदा मांगते समय ये पद कहा करते थे, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ठीक है, 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणादान। इसका बारे में देखिएगा, ये जब पत्रिका, ब्राह्मण पत्रिका का पृष्ठ में लिखा जा रहता था या तो फिर चंदा जब मांगने रहता था, कि उसमें अब इतना पैसा इनके पास था नहीं जो कि खुद के पैसे से पत्रिका चला सके। तो क्या किया इसने, लोगों से जो इसके अखबार पढ़ते थे उससे लिखते थे और ये दान मांगते थे कि सहायता करो जिससे मैं ये पत्रिका को आगे और निकालते रहूं। और इसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ भी ये सब चीज़ में निकलता था, और प्रत्यक्ष रूप तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष में निकलता ही था। तो और फिर है कि मिश्र जी ने अपने कई मित्रों के सहयोगियों से 15 मार्च 1883, ठीक है, याद रखिए, 1883 में ब्राह्मण नामक पत्रिका, मासिक, कैसा पत्रिका थी, तो मासिक पत्रिका थी, ठीक है, पत्र निकाला जी, ठीक है, रूप रंग और भाषा शैली से दृष्टि एक विलक्षण पत्र साबित हुआ। छोड़िए, मिश्र जी ने, ठीक है, कलांकर में सन 1889 में 25 रुपये मासिक पर, कितना, 25 रुपये महीना पर, ठीक है, का 1889 में हिंदुस्तान पत्रिका में, ठीक है, सहायक संपादक का काम किया। एक होता है मेन संपादक, उसके साथ में उसका सहायक, ठीक है, उसको डिसाइड करने, इसको बताने के लिए, टॉपिक के सारे ज्ञान ही सब चीज देखने के लिए सहायक के तौर पे काम किया था। कौन सा पत्रिका में, हिंदुस्तान में। कितने रुपए, 25 रुपये। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, आप लोग देखते रहिएगा। उन दिनों पंडित मदन मोहन मालवीय पत्रिका के संपादक थे। हिंदुस्तान पत्रिका के कौन संपादक थे उस दिन,
ठीक है, मदन मोहन मालवीय। 1891 ईस्वी में मिश्र जी कानपुर के रसिक समाज की स्थापना की तथा कानपुर के कई ठीक है नाट्य सभाओं और गोरक्षणी समितियों की स्थापना इन्हीं के प्रयत्नों से हुई। तो सबसे इंपॉर्टेंट है 1891 ईस्वी में कौन सा समाज का स्थापना किया था, तो रसिक समाज का। कौन सा, रसिक समाज का, ठीक है। चलिए 1891 में ये हो गया। ब्राह्मण पत्रिका 1883 ईस्वी में हो गया, ठीक है। हिंदुस्तान में सह संपादक कब किया था काम, तो 1889 में, और कितना रुपये में, 25 रुपये में, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र रचित शिव मूर्ति निबंध में भगवान शिव के मूर्ति के विविध रूप, आकार, एक प्रकार, ठीक है, एक एवं प्रकार, कई प्रकार के बारे में चर्चा मिलता है, ठीक है। निबंध में मूर्तियों के विविध रंगों में 3 रंगों को विशेष चर्चा दिया गया है, ठीक है। श्वेत रंग का मूर्ति, लाल रंग का मूर्ति और काला रंग का मूर्ति, जिसके आगे भी पढ़ेंगे हम लोग, बताएंगे, देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र का अन्य निबंध, ठीक है। अन्य कौन कौन से निबंध हैं, तो निबंध तो इनके बहुत हैं, लेकिन कुछ रखा हूं मैं यहाँ जो इंपॉर्टेंट है। धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आप, बात, खुशामद, भौं, नारी, मनोयोग, मुच्छ, ठीक है, परीक्षा, समझदार की मौत, ठीक है, हा, दा, नासिक, ठीक है, टेढ़, जानी, शंका, सबका, ठीक है, होली है अथवा होरी, ईश्वर की मूर्ति, घूरे को लता बीने, ठीक है, घूरे के लता बीने, जुआ, सोने का डंडा, ठीक है, कनातन का डोल बांधे, ठीक, अपव्यय, वृद्ध, दान। इनके जो निबंध हैं वो कुछ अलग ढंग के हैं, जैसे दांत, नो, भौं, ये सब करके, ठीक है, दा, हा, ये सब जब निबंध आवे तो अब जान लीजिएगा इन्हीं का है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं निबंध के बारे में, ठीक है। क्या है, शिव मूर्ति निबंध। शिव मूर्ति निबंध, तो अब जैसे नाम से पता चल, शिव, शिव मतलब महादेव, ठीक है। शंकर, शंकर भगवान मूर्ति, शंकर भगवान की मूर्ति, मतलब ये विशेष करके नाटक ऐसे, सॉरी, निबंध संकलित है मूर्तियों पे, ठीक है, कि मूर्ति कितने प्रकार के होते हैं, किस किस धातु से मूर्ति बनते हैं। जैसे इसमें से चर्चा हुई है पसाड़, ठीक है, पसाड़ मतलब पत्थर का, ठीक है, पारा का, पत्थर का, पारा का, पीतल का, सोने का, धातु, वही सब में आ गया, ठीक है। ये सब चीज़ का मूर्ति है। मूर्ति कितने प्रकार के, उनके कलर के बारे में, पूजा, देखिए इसमें बहुत तरह से बात आता है कि जो लोग समाज के दिखावे में पूजा पाठ करते हैं उसको तो साफ साफ लेखक कहते हैं कि उसको पूजा पाठ करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपना काम धाम में समय लगावे जिससे उसका लाइफ सुधरे, ये सब बात करते हैं, ठीक है। और बात है कि मूर्ति कितने प्रकार के होते हैं, ये तो हो गया। मूर्ति किसको पूजा कैसे करना चाहिए, मन लगा के, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगल बगल कोई देख रहा है उसको खुश करने के लिए पूजा वूजा करें, ऐसा नहीं, ठीक है। मतलब अपने विचार मूर्तियों के बारे में, पूजा पाठ के बारे में, ठीक है, सनातन धर्म के जो पूजा पाठ है मूर्ति के बारे में, उसमें विचार प्रकट किए हैं प्रताप नारायण मिश्र अपने विचार, ठीक है, इस निबंध में। तो यहाँ देखेंगे हम लोग की निबंध में क्या है, ठीक है। शिव मूर्ति निबंध को प्रताप नारायण मिश्र ने उन लोगों के लिए लिखा है जो अपने विचार से ईश्वर के प्रति लगाव रखते हैं और आनंद से भर जाते हैं। इसके अलावा खुद से परे जाकर दूसरों का भी भला सोचते हैं। इस निबंध में कई प्रकार से बनी मूर्तियों का उल्लेख के साथ उनकी सार्थकता पर चर्चा हुई है। सफेद, लाल, काले रंग की, ठीक है, महत्ता मूर्तियों से जोड़कर बताई गई है, ठीक है। कैसे सफेद रंग का मूर्ति क्या संकेत होता है, क्या चीज होता है, लाल रंग का, काले रंग का, ये चीज सब बताया गया है, ठीक है। लेखक ने शैव और वैष्णव, ठीक है, सामंजस्य की भी कोशिश किया है। और एक चीज और इसमें कि शैव मत वैष्णव मत जो थोड़ा टकराव देखने को मिलता है, उसमें भी इसमें बताया गया है दोनों मतों के बारे में। चलिए और क्या है, अब देखते हैं कि निबंध में श्वेत रंग की मूर्ति, तीनों रंग के बारे में हुआ है। श्वेत मतलब सादा, और लाल रंग और काला रंग, ठीक है। तो श्वेत रंग पहले देखते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। श्वेत रंग की मूर्ति के बारे में क्या लिखते हैं कि श्वेत जिसका अर्थ है यह कि परमात्मा शुद्ध है। आप कोई भी चीज जानते हैं कि सफेद, श्वेत मतलब क्या होता है, सफेद, सफेद चीज होता है, मतलब सबसे पवित्र कलर कौन सा है, सफेद, उसमें कोई भी कलर चढ़ जाता है, ठीक है। तो बोलता है शुद्ध क्या है, परमात्मा शुद्ध है। किसका, सफेद का अर्थ क्या होता है, परमात्मा शुद्ध है, स्वच्छ है, ठीक है, उसकी किसी बात में किसी का कुछ मेल नहीं होता, ठीक। सफेद कलर है, मान लेते एक झंडा है, ठीक है। जैसे आप लोग जानते हैं युद्ध में झंडा क्या होता है, झंडा, सफेद झंडा दिखा दिया तो शांति का प्रस्ताव होता है। तो सफेद झंडा में और कुछ मिलावट होता है नहीं, काला, लाल, गुलाबी, ये सब कुछ कलर मिलावट नहीं होता, इसलिए क्या स्वच्छ होता है, ठीक है। क्या बोलता है, पर उस, ठीक है, पर सभी उसके लिए आश्रित हो सकते हैं, जैसे उनके रंग पर सब रंग, बोलता है जैसे इस पे सफेद रंग पे हर एक रंग, मतलब सभी रंग चढ़ सकता है,
काला भी चढ़ जाएगा, यहाँ काला हो जाएगा, या लाल भी हो जाएगा, यहाँ पीला हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा, मतलब सभी नारंगी, सभी कलर, व्हाइट कलर में, सफेद कलर में सभी रंग चढ़ जाता है। इसीलिए बोलता है ईश्वर भी इसी तरह होता है, अपने प्रेम में सभी को, सभी किसी भी तरह, कौन ऊंच नीच गरीब छोटा, सब उस पे कह सकते हैं कि प्रेम श्रद्धा कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं कि एक ही कैटेगरी का लोग। अब आता है लाल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी तरह से आता है लाल रंग। लाल रंग के बारे में लेखक कहता है कि दूसरा लाल रंग है जो रजोगुण का वर्णन है। रजोगुण सब आप लोग जानते होंगे, ठीक है, रजोगुण का वर्णन है। ऐसा कौन कह सकता है कि यह संसार भर का ऐश्वर्य किसी और का है, ठीक है। यह कौन कह सकता है कि संसार भर का ऐश्वर्य जो धरती में है, ठीक है, जगत में है, ऐश्वर्य किसी और का है, ठीक है। और लीजिए, कविता के आचार्यों ने अनुराग का रंग लाल कहा है, ठीक है। कविता के आचार्यों ने अनुराग का कैसा कहा है? लाल कहा है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद फिर अनुराग देव का रंग और क्या होगा? अनुराग देव का रंग और क्या होगा, ठीक है, लाल नहीं होगा तो। अब फिर इसी तरह आता है काले रंग के बारे में लेखक का विचार है। तीसरा रंग काला है जिसका भाव सब सोच सकते हैं कि सबसे पक्का यही कलर है। काला रंग क्या है? सबसे पक्का कौन सा कलर है? तो काला रंग है। काला रंग पे क्या दूसरा कोई रंग चढ़ ही नहीं सकता। काला रंग, इसमें मान लेते हैं कि काला रंग है, इसमें दे देते हैं लाल कलर, तो इसमें क्या लाल कलर ढक जाएगा, काला ही ज्यादा हाईलाइट रहेगा, तो इसीलिए बोलते हैं। ऐसे ही प्रेम देव, ठीक है, प्रेम, हाँ, ऐसे ही प्रेम देव सबके अधिक, हाँ एक सेकेंड, प्रेम देव सबसे अधिक पक्के हैं उन पर, और क्या है कि हाँ चलिए, उन पर और का रंग क्या चढ़ेगा। इसके सिवा वाक जगत के प्रकाशक नैन है, ठीक है, उनकी पुतली काली होती है, भीतर का प्रकाशक ज्ञान है, उसकी प्रकाशनीय विद्या है, और जिसकी समस्त पुस्तकें काली मसी से लिखी गई, काली से ऐसे, ठीक है। बोल रहा है कि जिस कविता लिखी गई, पूरा कहानी, सभी रंग काला कलर का ही लिखा गया। लाइट चली गई थी इसीलिए इसका स्क्रीन ऑफ हो गया था। चलिए अब क्या है, निबंध में लेखक ने मूर्तियों की विशेषता बताते हुए उसे अनेक तरह की मूर्ति निर्माण बताया है, ठीक, अनेक तरह का मूर्ति के बारे में बताया है, ठीक है। कैसा? पसाड़ का मूर्ति क्या होता है? तो पत्थर का मूर्ति, ठीक है, पत्थर का मूर्ति। धातु में क्या आ जाएगा? सोना चांदी, ठीक है, ये सब चीज का मूर्ति आ जाएगा। और रत्न से आएगा, ठीक है, कोहिनूर हो गया, या तो फिर जैसे रत्न से बनाते हैं ना, हीरा उरा जड़ के। मिट्टी का हो गया, मिट्टी का मूर्ति, जैसे पूजा उजा में मान लेते हैं, सरस्वती पूजा आपकी तरफ कुछ होता होगा, उसमें सरस्वती पूजा में हो गया, या तो दुर्गा पूजा में, ऐसा कुछ भी। गोबर का भी बनता है मूर्ति, ठीक है। पारे की मूर्ति भी बनता है, ठीक है। पारे की मूर्ति बारे में लेखक कहते हैं कि पारे की मूर्ति में यह भाव है कि प्रेम देव मतलब प्रेम देव, ठीक है, प्रेम का देवता, ठीक है, प्रेम देव हमारे पुष्टिकारक शुद्ध, ठीक है, क्या है? सुगंध है, शुद्ध पुष्टिवर्धन। यह मूर्ति बनाने व बनवाने की सामर्थ्य ना हो तो पृथ्वी और जल आदि अष्टमूर्ति बनी बनाई पूजा के लिए विद्यमान है। चलिए सब चीज को आगे देखते हैं और देखते हैं क्या पसाड़ की मूर्ति। पसाड़ मतलब पत्थर, लिख दिया हूं, पहले बता दिया हूं। पसाड़ की मूर्ति के बारे में लेखक का वक्तव्य है कि मूर्ति बहुधा पसाड़ की होती है। मूर्ति कैसा होता है? मूर्ति अधिकतर कैसा हम लोग का मूर्ति होता है? तो पसाड़ का मतलब पत्थर का मूर्ति होता है, जिसका प्रयोजन यह है कि जिसका लक्ष्य क्या है? प्रयोजन है कि उनसे हमारा दृढ़ संकल्प है। पसाड़ का दृढ़ संकल्प मतलब मजबूत, ठीक है। दृढ़ वस्तुओं की उपमा पसाड़ से दी जाती है। दृढ़ मतलब मजबूत वस्तुओं का उपमा किससे दिया जाता है? पसाड़ से। जैसे कोई मानते हैं दो लड़का है, ठीक है, और एक यहाँ है। अब इसको हम बोल दिए कि ये कितना मजबूत, पत्थर जैसा कितना मतलब मजबूत हो, टूट नहीं रहा है, समझ रहे ना। एक धक्का दिए इधर से मतलब गिरा नहीं, हिला भी नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या कहता है कि कितना मजबूत है, पत्थर जैसा जी। तो ये जो हो गया ये पसाड़, मतलब उपमा दिए ना कि पत्थर के जैसा, ठीक है। आप लोग अलंकार पढ़ेंगे, नहीं तो फिर इसमें अलंकार पढ़ाया जाएगा, बने रहिएगा। हमारे विश्वास की नींव पत्थर है। हमारे विश्वास की नींव कैसा है? पत्थर है। क्यों? क्योंकि हम लोग पत्थर में पूजा करते हैं, ठीक है। हमारा धर्म पत्थर का है और हमारा धर्म कैसा है? पत्थर का है। काहे कि पत्थर की मूर्तियों में अक्सर पूजा करते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि सहज में और, ठीक है, और का और हो जाए, ठीक है। इसमें बड़ा सुविधा, ठीक है, क्या है?
सुविधा यह भी है कि एक बार बनवा के रख ली कई पीढ़ियों तक छुट्टी, मतलब एक बार पत्थर का मूर्ति यदि बन गया तो कई बार कई पीढ़ियों तक लिए छुट्टी, क्योंकि पत्थर का मूर्ति कुछ होता है जी, बिल्कुल कुछ नहीं होता। इसीलिए क्या होता है कि कई पीढ़ियों तक छुट्टी, चाहे जैसा, ठीक है, असावधान, ठीक है, असावधान पूजक आए कोई हानि नहीं हो सकता, मतलब किसी भी तरह असावधान पूजा करें कोई हानि नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब वो इतना हो गया इसके बारे में। अब हम लोग डायरेक्ट निबंध में चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बैठाने दीजिए स्क्रीन में, ठीक है, फिट करके। तब तक आप लोग लाइक शेयर कर दीजिए। शिव मूर्ति, ठीक है, इनका प्रकाशन, इस शिव मूर्ति निबंध का प्रकाशन वर्ष तो नहीं मिलता है, लेकिन मिलता है इनमें 2-4 किताबें खोजा, ठीक है, सब, लेकिन नहीं मिला कहीं, तो इसीलिए देखेंगे आगे हम लोग क्या है। लेखक पता नहीं, इनका जन्म बता ही दिया था। अच्छा, एक चीज और, ये निबंध उस समय लिखा गया था जब हिंदी भाषा का विकास था। ठीक है, हिंदी विकास अपने विकास क्रम में था हिंदी भाषा, तो इसलिए इसमें कुछ कुछ कठिन शब्द आएंगे, तो उसको देख के हड़बड़ाना नहीं है। चलिए, ठीक है, क्या बोलते हैं कि हमारे ग्राम देव भगवान भूतनाथ सब प्रकार से, ठीक है, अकथ्य अपर्तक, ठीक है, क्या है, अपर्तकर्य एवं अचिंतन है, तो भी इनके भक्त जन अपनी रुचि के अनुसार उनका रूप गुण स्वभाव कल्पित कर लेते हैं। मतलब क्या बोलता है कि अकल्पनीय है, अकथ्य, मतलब जिसका बारे में कहा ना जाए, ठीक है, कुछ शब्द वैसा है, इसके बावजूद भी अपने भक्त लोग क्या करते हैं, उसका रूप गुण आकार सब अपने मन में बना लेते हैं। ठीक है, यही कहते हैं। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, रुकिएगा। हाँ, चलिए अब सही लग रहा है। ठीक है, स्वभाव कल्पित कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। ठीक है, जिसे भगवान ईश्वर को कोई नहीं देखा, लेकिन क्या करते हैं हम लोग, कल्पना कर लेते हैं। कैसे? पत्थर की मूर्ति के अनुभव से, उसको देख के, ठीक है, कैसे कल्पना कर लेते हैं ईश्वर कैसे होंगे। अब क्या है, उनकी सभा, ठीक है, सब उनके सभी बातें सत्य हैं, अतः उनके विषय में जो कुछ कहा जाए सब सत्य है। मनुष्य की भांति वे नाड़ी आदि बंधन से नहीं, ठीक है, बंधन से बद्ध नहीं है। बोल रहे हैं कि भगवान क्या है, किसी तरह से नाड़ी, मतलब हम लोग जो शरीर है ये नश्वर शरीर, उससे वो भगवान ईश्वर बने नहीं है। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं, मनुष्य भांति, उसको मतलब मनुष्य की तरह नाड़ी शरीर ये सबसे बंधे नहीं है। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, कल्पना करते हैं, और वो शुद्ध कल्पना करते हैं हमें। ठीक है, इससे हम उन, ठीक है, उनको निराकार कह सकते हैं। इससे क्या, जब कोई शरीर से बना होना, जिसका शरीर नश्वर ना, उसको क्या कहते हैं, निराकार, इसका कोई आकार ना हो, खाली देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, और सोच सकते हैं, और प्रेम दृष्टि से उनके हृदय मंदिर में, ठीक है, क्या है, मंदिर में उनका दर्शन करके साकार भी कह सकते हैं। मतलब क्या करते हैं कि ईश्वर को, ऐसे ईश्वर तो निराकार है, लेकिन हम लोग साकार रूप देते हैं किसके थ्रू से, तो पत्थर से के थ्रू से, मूर्ति के थ्रू से। ठीक है, तो वही मूर्ति हम लोग क्या करते हैं, साकार रूप में पूजते हैं। वही भगवान को हम लोग साकार रूप में क्या कर दिए, मंदिर में एक मूर्ति बैठा दिए। ठीक है, क्या करते हैं, एक मूर्ति बैठा दिए हैं। अब ये झंडा है, ठीक है, तो क्या करते हैं, मूर्ति को देख के हम लोग भगवान को कल्पना कर लेते हैं, वो ईश्वर इसी तरह है। ठीक, अथा अथ्य वर्णन इनका कोई नहीं कर सकता, मतलब इनका पूरा पूरा तो वर्णन कोई नहीं कर सकता। तो यो भी जितना, ठीक है, तो भी जितना जो कुछ भी अभी कहा गया है, ठीक है, और आगे कहा जाएगा, देख रहे हैं ना, मतलब शुरुआती हिंदी कैसे तो जाएगा, सब सार्थार्थ के आगे निरी बकबक है। मतलब सब सार्थार्थ के आगे क्या है, निरी बकबक है। और विश्वास के आगे मन शांति कारक सत्य है, और विश्वास के आगे मन कारक शांति है। ठीक है, महात्मा कबीर ने इस विषय में कहा है कि वह, ये बहुत इंपॉर्टेंट वहां से आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा, महात्मा कबीर ने इस विषय में कहा है कि वह निहायत सच है कि जैसे कई अंधों के आगे हाथी आवे और कोई उनका नाश बतावे। ठीक है, क्या बोल रहा है कि उसके आगे, इंसान के आगे, कि कोई इंसान के आगे हाथी आ गया और उसका क्या नाश बतावे, ठीक है, तो सब उससे टटोलेंगे, उसका नाश को बताएगा, सब आदमी उसको क्या टटोलेंगे। या तो संभव ही नहीं है कि मनुष्य के बालक की भांति उसे गोद में लेके सब कोई अवश्य ठीक ठीक बोध कर सके। मतलब हाथी इतना बड़ा है, मनुष्य बालक के जैसा गोद में लेके सब थोड़ी बता सकता है कैसा था हाथी, उसका नष्ट। ठीक है, केवल एक अंग
टटोल सकते हैं। हाथी इतना बड़ा शरीर होता है, क्या करते हैं, सिर्फ एक अंग टटोल सकते हैं। और दांत टटोलने वाला हाथी को खूंटी के समान है। और दांत, जो उसका दांत, इतना बड़ा दांत जो छुएंगे, ठीक है, इतना बड़ा दांत जो छुएंगे वो क्या हो गया, खूंटी के भांति हो गया, ठीक, खूंटी के समान है ना खंभे की, खूंटी के समान है। अब खंभे का नहीं, खंभा तो बहुत बड़ा हो जाता है, दांत उतना बड़ा होता नहीं, खूंटी के समान है। पर कहने वालों की बात झूठी भी नहीं है। उसे भली भांति निश्चित किया है कि वास्तव में हाथी एक, ठीक है, एक अंग वैसा ही है जैसा वे कहते हैं, ठीक है। ठीक यही हाल ईश्वर के विषय में हमारी बुद्धि का है। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा कहीं पे। हाँ चलिए, ठीक है, हमारा पूरा वर्णन और पूरा साक्षात्कार करने, ठीक है, कर लें तो यह अनंत अनंत कैसे और हाँ चलिए, क्या बोलता है, कैसे और अधिनिरा अनंत मान के अपने मन और वचना को उनकी ओर से बिल्कुल फेर ले तो हम, ठीक है, आस्तिक कैसे बोल रहे, किसका, कबीर के बारे में, ठीक है। थोड़ा निबंध बोरिंग है, लेकिन क्या कि पूरा पढ़ रहे हैं, पूरा निबंध पढ़ेंगे तो हल्का थोड़ा आप लोग को समझदार यदि दिक्कत होगा तो मैं एक्सप्लेन करते चलूँगा, लेकिन लंबा है थोड़ा, तो इसलिए बने रहिएगा, मैं एक्सप्लेन करते चलूँगा। सिद्धांत यह है कि हमारी बुद्धि जहाँ तक है वहाँ तक उनकी स्तुति, प्रार्थना, ध्यान, उपासना कर सकते हैं और इसी से हम शांति लाभ करेंगे, ठीक है, क्या है, इसी से हम शांति लाभ करेंगे। ठीक है, उसके साथ जिस प्रकार का जितना संबंध हम रख सकते हैं उतना ही हमारा मन, बुद्धि, शरीर, संसार, परामर्थ के लिए मंगल है, ठीक है। जो लोग केवल जगत दिखाने को व सामाजिक नियम निभाने को इस विषय में कुछ कहते हैं, उनसे तो हमारी यही विनती है कि व्यर्थ समय ना बितावें। जितना देर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जितना देर पूजा पाठ करते हैं उतनी देर, ठीक है, उतनी देर माला सरकाते में, समझ रहे, माला फेरना, ठीक है, जितना माला फेरना उतनी देर कमाने, खाने, पढ़ने, ठीक है, गुनने में ध्यान दे तो भला हो, इसका बारे में बोल रहा है। और जो केवल, ठीक है, शास्त्रार्थी अस्तित्व है वे भी व्यर्थ ईश्वर को अपना पिता बना के निज माता का कलंक ना लगाते हैं, ठीक है, कलंक लगाते हैं कह सकते हैं। ये इसका बारे में बोल रहा है कि जो लोग, ठीक है, जो लोग मतलब जो लोग आप समाज के दिखावे या तो फिर बाहरी दुनिया के वास्ते दबाव में पूजा पाठ करते हैं, उसको बोल रहा है कि वो पूजा पाठ वैसे व्यक्ति ना करे। उससे बेटर है क्या आप अपने धंधा में, काम, पढ़ने गुने में समय लगावे। और बोलता है कि जो माता कह के विचारजनक की दोषी उठा रहा है। और बोलता है कि उसके बारे में जो स्वार्थार्थ, मतलब स्वार्थार्थ जो करता है, जो कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ एक विशेष वर्ग के जो पूजा पाठ कराते हैं उस ईश्वर को अपने पिता बताते हैं। पिता मतलब, और माता का क्या होता है, माता का पति ही पिता होता है ना, तो उसका बोल रहे हो कि उसका कह के दोषी, माता के कह के दोषी विचार का ना ठहरावे, ठीक, ये सब चीज ना कहें, यही बारे में इसका है, ठीक है। अब कहते हैं सकार कल्पना करके व्यापकता का और निराकार कह के अस्तित्व का लोप करते हैं। हमारा यह लेख केवल उनके विनोदार्थ है जो अपनी विचार शक्ति को काम में लाते हैं और ईश्वर के साथ जीवित संबंध रख के हृदय में आनंद पाते हैं तथा आप लाभकार, ठीक है, क्या है, लाभकारक बातों को समझ के दूसरों को समझाते हैं। प्रिय पाठक, अब क्या बोलता है कि प्रिय पाठक को उसी, ठीक है, उसकी सभी बातें अनंत है, ठीक है, अनंत है, तो मूर्तियां भी अनंत प्रकार से बन सकती हैं और एकक स्वरूप में अनंत, ठीक है, अनंत उपदेश प्राप्त हो सकते हैं। पर हमारी बुद्धि अनंत नहीं है, पर हमारी बुद्धि अनंत नहीं। इससे कुछ एक प्रकार की मूर्तियां का कुछ अर्थ लिखते हैं, वही मूर्तियों के बारे में अर्थ लिखते हैं, ठीक है। मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है, क्या है, मूर्ति बहुधा पाषाण, पाषाण मतलब वही, पाषाण मतलब क्या होता है, पत्थर, ठीक है, पाषाण की होती है, जिसका प्रयोजन यह है कि उनसे हमारा दृढ़ संबंध है, दृढ़ संबंध, मजबूत संबंध, ठीक है। दृढ़ वस्तुओं की उपमा पाषाण से दी जाती है, हमारे विश्वास की नींव पत्थर पर है, ठीक है, जो कि बता चुका हूं।
हाँ, जिसे हमारा विश्वास क्या है, नींव पत्थर पर है, हमारा धर्म पत्थर का है। ऐसा नहीं है कि समाज सहज में और कोई और का और हो जाए, ठीक है। इसमें जुड़ा, ठीक है, सुविधा यह भी है कि एक बार बनवा कर रख ली जाए, ठीक है, एक बार बनवा के रख ली, कई पीढ़ियों की छुट्टी, चाहे जैसा अवसावधान पूजा, ठीक, अवसावधान, ठीक, सावधान, अवसावधान मतलब सावधान पूर्वक पूजा करते हैं, तो अवसावधान मतलब इधर उधर हिला दें, टूट जाए तो कुछ नहीं हो, मतलब टूटेगा ही नहीं, ठीक, हानि हो जाए मतलब हानि नहीं हो सकती, ठीक है। धातु की मूर्ति से यह अर्थ है कि हमारा क्या, धातु की मूर्ति, धातु की मूर्ति देखते हैं, धातु की मूर्ति की से यह अर्थ है कि हमारा स्वामी, ठीक है, दृढ़शील है। क्या है? दृढ़शील है, दृढ़शील है अर्थात दयामय है। जहां हमारे हृदय में प्रेमाग्नि धधकी, वहीं हमारा प्रभु, ठीक है, प्रभु हम पर पिघल उठा। क्या बोलता है कि जैसे आग जैसे क्या है, आग यहाँ जलता है, ठीक है, ये क्या है, आग जल रहा है। इसमें क्या करते हैं, इसमें कोई भी चीज, मान लेते लोहा हो गया, तो कोई भी धातु चीज में दे देते हैं तो क्या करता है, आग पिघला देता है। इसी तरह बोलता है यदि हमारे अंदर में ईश्वर के प्रति इतना निश्चल प्रेम झलक रहा है तो क्या करता है, पाषाण की मूर्ति पिघल उठता है, मतलब ईश्वर पिघल उठते, वही कहने। यदि हम सच्चे तद्य हैं तो वह हमारी दशा के अनुसार बताएंगे, यह नहीं कि उन्हें अपना नियम पालन करने से काम, ठीक है। ये बोल रहा है जो धर्म पूजा पाठ में नियम कानून है, इसको ये नहीं मानते हैं, ठीक है। यदि हम कहाँ थे, हम चाहें मरे चाहे जिए, ठीक है, हम चाहे मरे या चाहे जिए। रत्नमयी मूर्ति से यह भाव है कि हमारा सब मूर्तियों के बारे में विशेषता बता रहे हैं, ठीक है, कौन मूर्ति कैसा होता है, ठीक है। कहाँ से, यहाँ रत्नमय, रत्न जो रत्नों से नड़ा जाता है, ठीक, बनाया जाता है, उसका बारे में, ठीक है। रत्नमय मूर्ति से यह भाव है कि हमारा ईश्वर संबंध अमूल्य है। ईश्वर क्या है, असंबंध का अमूल्य है, मतलब ईश्वर का कोई तुल्य नहीं, कोई मूल्य नहीं, किसी से कोई तुलना नहीं कर सकते, ठीक है। जैसा पन्ना पुख राज की मूर्ति बिना एक गृहस्थी भर का धन लगाए नहीं हाथ लगती, ठीक है। यह बड़े ही अमीर का साध्य है, या बड़े, अब जिसे मान लेते हैं कि मुकेश अंबानी इतना अमीर है तो उसका घर में क्या मूर्ति क्या चीज का होगा, मान लेते हैं सोना होगा, उसमें हीरा जड़ा होगा, ठीक है। तो ये सब चीज क्या अमीरों घर का है। वैसे ही प्रेममय परमात्मा भी हमको तभी मिलेंगे जब हम अपने ज्ञान का, ठीक है, अभिमान खो देंगे। और परमात्मा कब कैसे मिलेंगे, तो अपना ज्ञान का, जब तक हम लोग अपना ज्ञान का रखेंगे, अपना ज्ञान में गुमान रखेंगे, तब तक नहीं। जब तक हम लोग अपना ज्ञान का अस्तित्व खो देंगे तब ईश्वर हमें मिलेंगे, मतलब अहंकार, ज्ञान का अहंकार, ठीक है। तो थोड़ा ये हाईलाइट कर देते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये सब पंक्तियां एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है, इसलिए आप लोग इस सब चीज का नोट करके रखिए कहीं कहीं। लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। चलिए, अब क्या है, यह भी बड़े ही मनुष्य का काम है। क्या अभी क्या रत्न वाला बड़े ही मनुष्य का काम है। मूर्ति, ठीक है, मृतिका की मूर्ति का यह अर्थ है कि उनकी सेवा हम सब ठीक है, ठोर कर सकते हैं। जैसे मिट्टी और जल का अभाव कहीं नहीं है। क्या बोलता है, मुक्ति का मतलब बोल रहा है सेवा हम कठोर कर सकते हैं। जैसे मिट्टी और जल, मिट्टी जल का कहीं कमी है जहाँ सब जगह है, वैसे ही ईश्वर का वियोग कहीं नहीं है। ईश्वर का वियोग मतलब ईश्वर कमी कहीं नहीं, हर जगह है, ठीक है। धन और गुण, धन गुण का ईश्वर प्राप्ति में कुछ, क्या धन गुण का ईश्वर प्राप्ति में कुछ नहीं, ठीक है। वह क्या है कि वह निर्धन के धन है, वह निर्धन के धन है। जिसके पास कुछ नहीं उसके ईश्वर है, ठीक है। हुनरमंदों से पूछे जाते हैं बाबे हुनर, ठीक है, बाबे हुनर पहले, ठीक है। क्या बोलता है कि हुनर वालों से पहले क्या जाता है, पुल की हुनर पहले, ठीक है। यहाँ यूं समझ लो कि सब पदार्थ आदि और अंत में ईश्वर से उत्पन्न है। क्या है, सब पदार्थ आदि और अंत में ईश्वर से उत्पन्न है। ईश्वर ही में लय होते हैं। इस बात से, ठीक है, दृष्टांत मिट्टी से खूब घटता है, मट्टी से खूब घटता है। गोबर की मूर्ति, ये मिट्टी के मूर्ति बारे में हो गया, ठीक है। हाँ, ये क्या मिट्टी की मूर्ति के बारे में हो गया, और यहाँ से अब गोबर की मूर्ति के बारे में पढ़ेंगे। उधर रत्न मूर्ति बारे में हो गया था, उधर धातु मूर्ति बारे में हो गया, ठीक है। और इसके बाद गोबर की मूर्ति यह सिखाती है कि ईश्वर, ठीक है, आत्मीय रोगों का नाशक है। ईश्वर क्या है,
आत्मीय गोबर का नाशक। अभी इससे हम लोग पहले ये जानते हैं कि गोबर क्या चीज़ यूज होता है, गोबर कैसा है। गोबर में बहुत सारे बैक्टीरिया का नाश करने का क्षमता होता है, ठीक है, इसीलिए बोलता है गोबर का मूर्ति भी होता है। जिससे पता नहीं आप लोग तरफ होता है कि गोवर्धन पूजा होता है, जो कि गोबर से ही मूर्ति बनता है, उसका पूजा होता है शायद, ठीक है। तो वही बोल रहा है गोबर मूर्ति का यह सिखाती है कि ईश्वर आत्मीय रोगों का नाशक है। आत्मीय रोगों, जो आत्मिक रोगों में नाशक है, उसमें क्या आत्मीय रोग, आत्मा में जो रोग रोग मतलब क्या, जो घेरा रहता है कोई किसी तरह से, तो उसको क्या आता है, नाशक है, ठीक है। गोबर मूर्ति नाशक है। हृदय मंदिर की कुवासना रूपी, ठीक है, दुर्गंध को हरता है। क्या बोलता है कि मंदिर के कुवासना रूपी दुर्गंध को हरता है। गोबर कहीं भी यदि ज़्यादा महक रहा है गली या तो कुछ, वहाँ क्या करते हैं हमारे घर तरफ कि गोबर से लेप चढ़ाते हैं, गोबर से नीपना समझ रहे हैं आप लोग, लेप चढ़ाना, ठीक है। तो क्या करते हैं, गोबर से लेप देते हैं, तो क्या होता है, उसका दुर्गंध मर जाता है, ठीक है। तो यही हो गया पारे की। अब यहाँ आ गया पारे की मूर्ति बारे में, ठीक है। गोबर का मूर्ति में हो गया। पारे की मूर्ति के में यह भाव है कि प्रेम देव, ठीक है, प्रेम देव हमारे, प्रेम देव मतलब प्रेम ईश्वर, ठीक है, प्रेम हमारे पुष्टि कारक, ठीक है, सुगंध पुष्टि वर्धनम, ठीक है। यह मूर्ति बनाने व बनवाने की सामर्थ्य ना हो तो पृथ्वी और जल आदि अष्ट मूर्ति बनी बनाई पूजा के लिए विद्यमान है, ठीक है। चलिए पारा की मूर्ति के बारे में क्या बोल रहा है आप लोग, इसलिए मैं लगा दे रहा हूँ क्या कि पूछेगा एग्जाम में, ठीक है, इसलिए मैं ऐसा लगा दे रहा हूँ। इसको आप लोग एक नोट्स में करते जाइएगा, लिखते जाइएगा कॉपी पे, ठीक है। चलिए अब आगे है वास्तव में प्रेम मूर्ति, ठीक है, मनोमंदिर में विराजमान है। वास्तव में प्रेम मूर्ति क्या है, मनोमंदिर मतलब मन के अंदर मंदिर में विराजमान है। पर यह दृश्य मूर्तियों भी निरर्थक नहीं है। या क्या बोल रहा है, यह दृश्य मूर्तियां या तो निरर्थक नहीं है, ठीक है। प्रेम जो मन में है वो दृश्य मंदिर में मन में जो ईश्वर का दृश्य वो क्या है, निरर्थक नहीं है, ठीक है। इसमें इनके कल्पनाकारी मूर्ति, ठीक है, निंदकों से अधिक पढ़े लिखे थे। मूर्तियों के रंग भी यद्यपि अनेक होते हैं पर मुख्य रंग 3 होते हैं। मूर्ति का रंग कितने हैं, मुख्य रूप से 3 रंग, ठीक है। श्वेत, यहाँ से देख लीजिएगा क्या है, श्वेत, जिसका अर्थ है कि परमात्मा शुद्ध है, जो कि आगे बता चुका, परमात्मा शुद्ध है, स्वच्छ है, जिसकी, ठीक है, उसकी किसी बातों में किसी का कुछ मेल नहीं, पर सभी उनके ऐसे आश्रित हो सकते हैं जैसे उजले रंग पर सब रंग, ठीक है। सफेद रंग के बारे में बता ही चुका, समझा, जहां ज्यादा एक्सप्लेन करना नहीं है। वह त्रिगुण, ठीक है, त्रिगुणातीत होती हुई है, ठीक है। वह त्रिगुणालय भी उसके लिए, ठीक है, उसके बिना कोई नहीं, ठीक है। यदि हम सतोगुणमय, ठीक है, सतोगुणमय भी कहें तो बेअब्द भी नहीं करते, ठीक है। दूसरा लाल रंग है, क्या है, दूसरा लाल रंग है। पहला रंग सफेद, दूसरा, अच्छा एक क्रम में भी रखिएगा, ठीक है। पहले कौन सा है, तो पहले सफेद है, ठीक है, इसके बाद दूसरा लाल है। पहला सफेद है, यहाँ देखिए, पहला सफेद है, दूसरा कौन सा रंग है, लाल रंग है, जो है रजोगुण का वर्णन, रजोगुण का वर्णन है, ठीक है। रजोगुण आप क्या होता है जानते हैं आप लोग, रजोगुण जिसे, ठीक है, सांख्य दर्शन में रजोगुण सांख्य दर्शन के अंतर्गत आता है, और रजोगुण सब में, तो ये क्या करता है कि ये पहले जीव को भोग विलास की तरफ ले जाता है, ठीक है। जीव को क्या, भोग विलास की तरफ, जो दिखावेपन होता है ना, उस सब की तरफ ले जाता है, ठीक है। जिसे हम लोग कहते हैं ना आजकल दिखावे के लिए ये वो खरीदते हैं, इसी तरह ये रजोगुण ले जाता है, ठीक है। ऐसा कौन कह सकता है कि संसार भर का ऐश्वर्य किसी और का है। और लीजिए, ठीक है, लीजिए कविता के आचार्य ने अनुराग का रंग लाल कहा है, फिर अनुराग देव का रंग का क्या होगा, लाल रंग, ठीक है। तीसरा रंग है काला, तीसरा रंग कौन सा है, काला रंग, काला है। इसका भाव सब सोच सकते हैं कि सबसे पक्का यही रंग है, सबसे पक्का काला रंग है, इस पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता है, ठीक है। ऐसे ही प्रेम देव सबसे अधिक पक्के हैं, उन पर और का रंग क्या चढ़ेगा। इसके सिवा, ठीक है, बाह्य जगत के प्रकाशक नैन है, उनकी पुतली काली होती है। जो आंख होता है, जो आंख देखने का काम करता है, नेत्र, ठीक है, वो क्या, पुतली क्या होता है, काला ही होता है, ठीक है। भीतर का प्रकाशक ज्ञान है, जिसकी भी प्रकाशनी विद्या है, जिसकी समस्त पुस्तकें काली मसी, ठीक है, काली मसी मतलब काली स्याही से लिखी जाती है, ठीक है। फिर कहिए क्या है, फिर कहिए जिससे अंतर
अंतर बाह्य बाहर दोनों प्रकाशित होते हैं और प्रेमियों के आंख की ज्योति से भी प्रियतर है। जो अनंत विद्यमान है उसका फिर और क्या रंग हम माने। मतलब बोल रहे हैं काले रंग की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है, काले रंग की विशेषता क्या है, ठीक है। जैसे काले रंग का, काले पूरा किताब है काले रंग का स्याही से लिखा गया है। का आंख के पुतले, जो आंख से दृष्टि देखते हैं हम लोग पूरा संसार को, वो भी आंख के पुतले काला है। हमारे जो बाल हैं वो भी काले हैं, ठीक है। तो यही बता रहे हैं। रसिक पाठक जानते हैं कि किसी सुंदर व्यक्ति के आंखों में काजल और गोरे गोरे गाल पर तिल कैसा भला लगता है। बोल रहे हैं कि किसी सुंदर व्यक्ति के आंख यदि काला काला हो तो बहुत सुंदर दिखता है, और गोरे गोरे गाल में तिल हो जाए तो और मतलब अच्छी की बात है। कवि ये कहना चाहते हैं कवियों, ठीक है, कवियों भरे की पूरी शक्ति, कवियों भरे की पूरी शक्ति, रसिकों भर का स्वार्थ, ठीक है, स्वार्थ एक बार उस शोभा पर निछावर हो जाते हैं जहां तक कि जिनके असली तिल नहीं होते, ठीक है। क्या करते हैं कवि लोग कि जिनका तिल नहीं है उस पे भी कवि लोग अपना कविता गढ़ के बहुत अच्छे सुंदर बना देते हैं, ठीक है, वही बोल रहे हैं। चलिए इसके बाद है क्या है, उन्हें सुंदर बढ़ाने के कृत्रिम तिल बनाना पड़ता है, जिससे कि आप लोग फिल्मों में देखे होंगे कोई भी अभिनेत्री का तिल नहीं होता है गाल में, लेकिन क्या करता है तिल बना दिया जाता है गाल में, ठीक है, कृत्रिम रूप से, ठीक है। सर्व शोभामय परम सुंदर का कौन रंग कल्पना करेगा, ठीक है, करेंगे। समस्त शरीर में, ठीक है, सर्वोपरि सिर है। क्या बोल रहा है, समस्त शरीर में सर्वोपरि, सर्व मतलब सबसे ऊपर में क्या है, सिर है, ठीक है, सबसे ऊपर में चपटा सिर बन गया, कोई दिक्कत नहीं, एलियन का सिर मान लेते हैं। और इसमें क्या है, बाल है, वही बाल के बारे में भी है। ये सिर पर सिर है, उस पर केस कैसे होते हैं, केस मतलब बाल, ठीक है, कैसे होते हैं। फिर स्रोत, ठीक है, सर्वोत्कृष्ट देवाधिदेव का और क्या रंग है, सर्वदेव मतलब भगवान ईश्वर का जो शंकर है उनका रंग क्या है, काला। अधिक कोई बड़ा मैदान हो, लाखों केस का और रात क्या है, लाखों कोस का और रात को उसका अंत लिया चाहे तो 100-200 दीपक जलाओ, ठीक है, पर क्या उससे उसका छोर देख लोगे। बोल रहा है कि बड़ा सा मैदान ले लो, क्या, एक बड़ा सा मैदान, स्टेडियम ले लो, ठीक है, स्टेडियम में तो मैदान ही लो, उसमें कि लाखों दीपक जल गया, ठीक है, लेकिन इसका जो छोर होगा, ये छोर क्या रहेगा, काला ही रहेगा, रात का समय काला ही रहेगा। वही बोल रहा है कि देख पाओगे, उजला रहेगा नहीं ना, काला ही रहेगा, वही बोलता है जहाँ, ठीक है, केवल जहाँ दीप ज्योति है वहीं तक देख सकोगे, फिर आगे अंधकार ही अंधकार रहेगा, ठीक है। ऐसा ही हमारी यह गणित ऋषियों के सबकी बुद्धि जिसका ठीक है, हाल नहीं प्रकाश सकती, उसे अप्रकाश, ठीक है, अप्रकाश सत्य नाम माने तो क्या माने, ठीक है। रामचंद्र कृष्ण चंद्रादि को आदि अंग्रेजी जमाने वाले ईश्वर ना माने तो भी यह मानना पड़ेगा कि हमारी अपेक्षा ईश्वर से और उससे अधिक संबंध था, ठीक है। कौन थे, रामचंद्र कृष्णचंद्र का बात हो रहा है, ठीक है। अब इसके बारे में विशेष करके मुझे आइडिया नहीं है, आप लोग को यदि होगा बताइएगा। फिर हम क्यों ना कहें कि यदि ईश्वर का, ठीक है, अरितत्व है तो, ठीक है, इसी रंग ढंग का होता है कि आगे आकार, फिर क्या करते हैं, आगे आकारों पर ध्यान दीजिए। अधिकतर शिव मूर्ति, ठीक है, लिंगाकार होती है। अधिकतर शिव मूर्ति क्या होता है, लिंगाकार, ठीक है, ऐसे मूर्ति होता है ना, ऐसी मूर्ति होता है, ठीक है। क्या होता है जिसमें हाथ पांव मुख कुछ नहीं होते, क्या होता है, हाथ पांव मुख कुछ नहीं होते हैं। सब मूर्ति पूजक कह देंगे तो हमारा साक्षात ईश्वर नहीं मानते ना उसकी अथा तथ्य प्रकृति, ठीक है, प्रतिकृति माने, ठीक है। केवल क्या बोलता है, केवल ईश्वर को सेवा करने के लिए एक संकेत चिन्ह मानते हैं। क्या बोलता है कि सभी को हम लोग क्या कहते हैं, ईश्वर का साक्षात ईश्वर नहीं मान सकते हैं, ठीक है। हम लोग किसी को एक रूप देना पड़ेगा, जो कि भगवान शिव को कहते हैं, ये रूप है उनका, ठीक है, शिवलिंग जिसको कहते हैं, ठीक है, ये है। यह बात आदि में, ठीक है, आदि में, ठीक है, सेवों ही घर से निकलती है। क्या बोल रहा है, सेवों ही के घर से निकलता है, क्योंकि लिंग शब्द का अर्थ ही चिन्ह है, ठीक है। सच भी यही है कि जो वस्तु बाह्य नेत्रों से नहीं देखी जाती, उस, ठीक है, उसकी ठीक ठीक मूर्ति ही क्या, आनंद की कैसी मूर्ति,
दुख की कैसी मूर्ति, रागनी की कैसी मूर्ति, केवल ठीक है चितवृत्ति, केवल उसके गुणों का कुछ ठीक है द्योतक, बस ठीक शिव मूर्ति, शिव मूर्ति यही है। क्या है? बस ठीक शिव मूर्ति यही है। सृष्टि सृष्टि कृतव्य कृतित्व अचिंतत्य अप्रतिमत्य, कई ठीक है कई एक बातें लिंगाकार मूर्ति से ज्ञात होती है। ईश्वर आवत्य संसार का उत्पादक है। ईश्वर क्या है? संसार का उत्पादक है। ईश्वर कैसा है यह बात ठीक है पूर्ण रूप से कोई नहीं वर्णन कर सकता। ईश्वर कैसा पूर्ण रूप से कोई वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि कोई देखा नहीं, अर्थात उसकी सभी बातें गोल है। क्या है? सभी बातें गोल गोल घुमाता है। बस जब सभी बातें गोल हैं तो चीन भी हमने गोल ठीक गोल मोल कल्पना कर लिया है। जब सब बातें गोल गोल घुमाता है तो चीन भी हम लोग कैसा, दृश्य भी कैसा बना लिए, गोल बना लिए। थोड़ा बोरिंग है, इसीलिए थोड़ा बने रहिएगा। क्या कीजिएगा? नत से प्रतिमासित का ठीक अर्थ यही है कि ईश्वर प्रतिमा नहीं है, ईश्वर का कोई प्रतिमा नहीं था। इसकी ठीक सिद्धि ज्योतिर्लिंग ही से ही होगी। इस मतलब जब कोई ईश्वर का प्रतिमा नहीं है तो क्या इसका गोल गोल बातें घुमाते, इसलिए हम लोग गोल आकार का शिवलिंग बना लिया। ठीक है, गोल आकार का कोई शिवलिंग बना लिया। वही बोलते हैं क्योंकि जिसमें हाथ पांव मुख नेत्र आदि कुछ भी नहीं हो तो उससे प्रतिमा कौन कह सकता है? जिसका हाथ पांव नहीं है उसका कौन प्रतिमा कह सकता है? पर अधिक कोई मोटी बुद्धि वाले कहे कि जो कोई ठीक है अवयव ही नहीं तो फिर यही क्यों नहीं कहते कि कुछ नहीं है। बोल रहा है कि यदि कोई मोटी बुद्धि वाले, कोई बुर्बक यदि पूछे कि जब कुछ है ही नहीं, कोई देखा ही नहीं, तो फिर क्यों मूर्ति बनाते हैं? बोल दो कि कुछ नहीं है। ठीक है, वही बोल रहा है कि हम उत्तर दे सकते हैं कि आंखें हो तो धर्म से कह सकते हो कि कुछ नहीं है। ठीक है, तात्पर्य यह कि कुछ है। अब जानते हैं जिस तरह कि हम लोग कि कुछ नहीं, संसार में कुछ नहीं मतलब कुछ है तब तो कुछ नहीं है ना। जैसे कहते हैं कि हम लोग जीरो मतलब है कुछ नहीं है, और जीरो का मतलब क्या होता है कि एक। ठीक है, मतलब कुछ ना भी हो के भी एक है। समझ रहे हो ना? कुछ ना हो के भी एक है, जिस तरह मैथ में होता है, इसी तरह बोलते हैं कि कुछ नहीं मतलब इसका मतलब कुछ है तब तो कुछ नहीं है ना। कॉन्ट्राडिक्टरी से बात हो गया। हाँ ठीक है, और कुछ नहीं है दोनों बातें ईश्वर के विषय में ना कही जा सके। ठीक है, ना कहीं कही जा सके। और हाँ कहना भी ठीक है एवं नहीं कहना भी ठीक है। इसी भांति शिवलिंग भी, इसलिए शिवलिंग भी समझ लीजिए वह निरवय है। ठीक है, वह मूर्ति है। वास्तव में यह विषय ऐसा है कि मन बुद्धि और वाणी से जितना सोचा समझा और कहा जाए उतना ही बढ़ता जाएगा, और हम जन्म भर ठीक है जन्म भर क्या है बका करेंगे, बका मतलब बात करते रहेंगे। पर आपको यही जान पड़ेगा कि अभी श्री गणेश ठीक है क्या है, अभी श्री गणेशाय नमः हुई है। अभी क्या है? श्री गणेशाय नमः हुआ है, मतलब खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, कितना बात करें। बोलता है इसी से महात्मा लोग कह गए हैं कि ईश्वर को बाद में ना ढूंढो, मतलब बाद में मतलब बातों में ना ढूंढो। ठीक है, विश्वास में ढूंढो। क्या है? विश्वास करो उसमें। ठीक है, इसीलिए यदि हम लोग तर्क लगाने लगे तो यहाँ धरती में कोई ऐसा धर्म नहीं है जो तर्क पे खरा उतरे। ठीक है, हम भी योगी समझते हैं कि ठीक है सावे हाथ पांच ठीक है हाथ पांच इत्यादि वाली मूर्तियों ठीक है मूर्तियों का वर्णन की ओर झुके जाना चाहिए। ठीक है, चाहिए कि जैसा 4-5 हाथ कौन सा मूर्ति होता है? जैसे मान लेते हैं दुर्गा माता हम लोग करते हैं, उसका 4-5 हाथ है ना। या तो फिर कोई भी देवता का विष्णु भगवान सब का 4-5 हाथ वो सब है। ठीक, वही बोलता है कि जैसा होता है उनकी कल्पना भी वैसा ही होता है। ठीक है, यह संसार का जातीय धर्म है। जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। इंपॉर्टेंट थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, यह संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि ज्यादा दौड़ती है। मतलब जो हम लोग आसपास देखते हैं उसी को तो हम लोग कल्पना कर पाते हैं जल्दी से। फारस अरब इंग्लिश देश की कवि जब संसार की अनित्यता वर्णन करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे। यदि अब अरब कवि लोग कुछ बनाएंगे तो क्या करेंगे? कब्र का उन लोग चित्रण ज्यादा करेंगे। ठीक है, इंग्लिश में मतलब पश्चिमी देशों लोग क्या करेंगे तो उन लोग भी कब्र का ही उन लोग कब्र में दफनाते, इसीलिए क्योंकि उनके यहाँ शमशान होते हैं। शमशान होता ही नहीं है। ठीक है, शमशान होता है इंसान का जलाया जाता है। वे या ना कहें तो
क्या कहें कि बड़े बड़े बादशाह खाक में दबे हुए सोते हैं। वो क्या कहते हैं, बड़े बड़े बादशाह खाक में दबा हुआ है, और हम लोग क्या कहते हैं, बड़े बड़े बादशाह खाक में जल गए। ठीक है, ये बोलता है कि यदि कबर का तख्ता उठाकर देखा जाए तो शायद 2-4 हड्डियां निकलेंगी। क्या बोलता है, यदि बक्सा उठा के देखे तो क्या 2-4 हड्डियां मिल जाएगा, जिन पर यह नहीं लिखा कि अब वो सिकंदर की हड्डी है या दारा की हड्डी। ये ठीक क्या बोल रहा है कि यह नहीं, हड्डी में नहीं लिखा है कि ये किसका हड्डी है, सिकंदर का कि दारा का, सबका हड्डी एक ही है। यही सब कहने में विचार है कि हड्डी सबका लास्ट में एक ही हो जाता है। हमारे यहाँ उक्त विषय में शमशान का वर्णन होगा। क्या है, शमशान का वर्णन होता है, क्योंकि अन्य धर्मियों के आने से पहले यहाँ कब्रों की चाल ही ना थी। मतलब बोल रहा है कि दूसरे धर्म आने से पहले कब्र का चाल नहीं था। ठीक है, यूरोप में खूबसूरती के बयां में, ठीक है, क्या बोल रहा है, अलकाबली का रंग काला कभी ना कहेंगे, अलकाबली का रंग काला नहीं कहेगा। वहां ताम्र वर्णन सौंदर्य का अंग ना समझा जाएगा, ताम्र वर्णन सौंदर्य का अंग नहीं समझा जाएगा। ऐसा ही सब बातों में समझ लीजिए, तब समझ में आ जाएगा कि ईश्वर के विषय में बुद्धि दौड़ाने वाले सब कहीं सब काल में मनुष्य ही है। सब कहीं काल में सब मनुष्य ही है। ठीक, बुद्धि दौड़ाने वाले जितने भी एक दूसरे बात ईश्वर ऐसे हैं वैसे हैं, सब मनुष्य ही फैलाया वो बात है। ठीक है, ठीक है, एतो बोल रहा है कि उसके स्वरूप की कल्पना मनुष्य ही के स्वरूप की सी सब ठौर की गई है। मतलब सब मनुष्यों की तरह ही कल्पना की गई कि ईश्वर भी इसी तरह है। ठीक है, इंजील और कुरान में, ठीक है, इंजील और कुरान में भी कहीं कहीं खुदा का दाहिना हाथ बायां हाथ इत्यादि का वर्णन है। खुदा का भी दाहिना हाथ बायां हाथ वर्णन है कुरान में भी। ठीक है, लेखक कह रहे हैं, लेकिन पता नहीं जो कुरान के मानने वाले माने या ना माने। ठीक है, ब्रंच या खुला हुआ लिखा, क्या मतलब, या खुला हुआ लिखा है कि उनसे आदम, ठीक है, उनसे आदम को अपने स्वरूप में बनाया। आदम को क्या, उसे अपने स्वरूप में बनाया। चाहे जैसी उलट फेरी की बातें मौलवी साहब और पादरी साहब कहें, पर इसका यह भाव कहीं ना जाएगा कि मतलब कहीं नहीं जाएगा कि ईश्वर आदि, ठीक है, साबित है तो उसकी भी रूप हमारे ही रूप का, मतलब बोलते हैं यदि ईश्वर कहीं है तो बोल रहा है कि ईश्वर का रूप भी कैसा होगा, हमारा ही रूप का होगा। कहने मतलब, ठीक है, हो चाहे जैसा, पर हम यदि ईश्वर को अपना आत्मीय मानेंगे तो अवश्य ऐसा ही मान सकेंगे। मतलब कैसा मान सके, अपने ही जैसा। जैसों से प्रत्यक्ष में हमारा उच्च संबंध है। हमारे माता पिता भाई बंधु, ठीक है, राजा गुरु, जिनको हम प्रतिष्ठा का आधार एवं आधे, ठीक है, आधे कहते हैं, ठीक है, उन सबके हाथ पांव नाक मुंह हमारे, ठीक है, हस्त पदादि से मिलते हुए हैं। ठीक है, तो हमारे प्रेम प्रतिष्ठा का सर्वोत्कृष्ट संबंधी कैसा होगा। बस इति सी मत पर, ठीक है, सावयव सब मूर्ति मनुष्य की सी मूर्ति बनाई गई। मतलब क्या बोल रहा है कि जिसको भी हम लोग आदरणीय मानते हैं, चाहे गुरु हो, चाहे पिता हो, माता हो, बंधु हो, ठीक है, जिसको भी हम लोग आदरणीय मानते हैं वो कैसा है, सब मनुष्य की तरह है। मनुष्य का मतलब 2 हाथ हो गया, 2 पैर हो गया, 2 आंख हो गया, इस सब बाल है, शरीर इसी तरह हो गया, जिसे मान लेते हैं कि एक इंसान हो गया। ठीक है, ये इंसान हो गया। अब इसको हम लोग आदरणीय मानते हैं, तो इसका क्या है, 2 हाथ हो गया, ठीक है, 2 हाथ हो गया, इधर से 2 पैर हो गया, ठीक है, 2 हाथ हो गया, इधर से 2 पैर हो गया। तो इसी तरह ईश्वर भी होंगे, जिस तरह मनुष्य इसी तरह ईश्वर होंगे। कितना भी कल्पना, वही बोल रहे हैं। ठीक है, विष्णुदेव की सुंदर सौंदर्य मूर्तियां प्रेमोत्पादनार्थ, ठीक है, उनकी खूबसूरती पर चित्त अधिक आकर्षित होती है। विष्णु की मूर्तियां इतने सुंदर सुंदर है, जैसे भी रामलला की मूर्ति राम मंदिर में कितने सुंदर है। ठीक है, भैरवादी की मूर्तियां भयानक हैं, जिसका यह भाव है कि हमारा प्रभु हमारे शत्रुओं के लिए महाजननायक है। ठीक है, महाजनक है। ठीक है, महाभयजनक है, मतलब शत्रुओं को डराने के लिए काफी है। ठीक है, ठीक है, अथच क्या अतः हम इसकी मंगलमयी सृष्टि में हलचल डालेंगे। ठीक है, हलचल डालेंगे तो वह कभी अपेक्षा ना करेगा उसका। ठीक है, उसका स्वभाव क्रोधी है। ठीक है, पर शिव मूर्ति में कई एक विशेषता है, इसके द्वारा हम यह उपकार अथामयी ग्रहण कर सकते हैं। शिव मूर्ति में कई तरह का अथाग्रही कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं
शिव पर गंगा का चिन्ह, शिव पर गंगा का चिन्ह होने से यह भाव है कि गंगा हमारे देश की ठीक है सांसारिक और परमार्थिक सर्वस्व है। अब आप देखते होंगे कि शिव भगवान के जटाओ, ठीक है, मैं तो ऐसे बना नहीं पाऊंगा, लेकिन जब ऐसे जटा है, इसमें यहाँ पे चंद्रमा लगा हुआ है, ठीक है, चंद्रमा है, फिर वहां से पानी गंगा निकल रही है, ठीक है। तो ये जो बना हुआ है उसी का बोल रहा है कि इससे क्या हमारी संस्कृति झलकती कि ये गंगा हमारे देश में है, हमारी संस्कृति के भाग है, ठीक है, वही बोल रहा है। और भगवान सदाशिव, ठीक है, विश्वव्यापी है, भगवान शिव क्या है, विश्वव्यापी है, ठीक है। अतः विश्वव्यापी की मूर्ति कल्पना में जगत या सर्वोपरि पदार्थ ही शरीर, ठीक है, सिर स्थान क्या स्थानीय कहा जा सकता है, सिर पर जो स्थान है वही पे वो स्थान कह सकते हैं, मतलब जिससे हमारी स्थान। इसे दूसरा अर्थ में यह कह सकते हैं कि पुराणों में गंगा की विष्णु के चरण से उत्पत्ति मानी गई, विष्णु के चरण से गंगा निकला है, ये पुराणों मत है, ठीक है। और शिवाजी को परम वैष्णव कहा जाता है, और शिवाजी का क्या परम वैष्णव मतलब भक्त कहा जाता है, ठीक है। उस पर परम वैष्णवता की पुष्टि इससे उत्तम और क्या हो सकती है कि उसके, ठीक है, उनके चरण निर्जल जल के सिर पर धारक है, मतलब बोल रहे हैं कि जिसे विष्णु का चरण इतने शुद्ध है कि उसके चरण से गंगा बहती है, और उसका चरण कहाँ, शंकर के जटा पे, मतलब शंकर के माथे पे, ठीक है। उसी, ठीक है, ऐसे ही विष्णु भगवान को परम सेव लिखा है, ऐसे ही भगवान विष्णु क्या है, परम सेव मतलब परम भक्त है, ठीक है। भगवान विष्णु नित्य सहस्त्र कमल पुष्पों से सदा शिव की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु क्या करते हैं, हमेशा, आप याद रखिएगा, जैसे त्रिदेव हम लोग का है ब्रह्मा विष्णु महेश, तो क्या करते हैं, विष्णु भगवान है वो हमेशा शंकर जी के पूजा करते हैं, ठीक है। और जो शंकर हैं वो क्या है, हमेशा विष्णु के अवतार मतलब राम भगवान के आराध्य, मतलब राम के विष्णु मतलब विष्णु भगवान के ही स्मरण करते हैं। जैसे साधन मुद्रा में वो बैठते हैं भगवान, वो किसका स्मरण करते हैं, सिर्फ राम का, मतलब विष्णु का, ठीक है। एक दिन क्या है, एक दिन एक कमल घट गया तो उन्होंने यह विचार किया कि, ठीक है, जिससे उस हिंदी का शुरुआती है इसीलिए भाषा इतना प्रॉब्लम है, ठीक है, थोड़ा आप लोग रेस्ट किए। विचार किया कि हमारा नाम कमल नयन है, विष्णु का नाम क्या है, एक कमल नयन है, ठीक है। उनका नेत्र कमल शिवाजी के चरण कमल को अर्पण कर दिया। मतलब क्या है, सब लोग कहते थे कि कमल नयन है, कि विष्णु का आंख जो है, ठीक है, विष्णु का आंख क्या है, एकदम मतलब इतना सुंदर उनकी आंख है जो कि गुलाब की, मतलब सॉरी, कमल की जैसा लगता था, ठीक है। कमल नयन मतलब कमल की तरह लगता था, कमल जैसा आंख था, ठीक है। तो ये जो आंख कमल के जैसा था, तो एकदम क्या होगा, एक कथा है इसमें, एक कथा सुना रहा हूँ कि जब वो एक बार पूजा करने के लिए बैठे थे, ठीक है, विष्णु जी शंकर के आराध्य के लिए, तो उसमें से शंकर जी मतलब कह सकते हैं ना कि बीड़ने के लिए या तो फिर देखने के लिए कि कमल, मतलब एक कमल उठा लिए वहां से, और इनको पता नहीं चला, और एक घट गया 1000 कमल में, तो एक कमल घट गया, तो क्या किया, बोल कि अब तो क्या करें, हमारा आराध्य का पूजा घट गया। तो क्या कहते हैं कि संसार में कहते हैं कि विष्णु का आंख कैसा है, तो कमल की जैसा है, तो क्या किया, एक अपना आंख निकाल के दे दिए, अर्पित कर दिए। तो वही बोलते हैं, इससे प्रसन्न हो गए फिर शंकर जी ने बहुत सारे कुछ दिए थे, ठीक, नल कमल शिवाजी को अर्पण निकाल कर क्या अर्पण कर दिया, शिवाजी को अर्पण कर दिया। सच है कि अधिक सेवता और क्या हो सकती है, और इससे अधिक सेवा क्या हो सकता है, ठीक है, अधिक सच्चा प्रेम क्या हो सकता है। हमारे साथार्थी भाई ऐसे वर्णन पर अनेक कुतर्क कर सकते हैं, मतलब क्या करते हैं, हमारे साथ पार्टी भाई इस पे मतलब अत्यधिक कुतर्क कर सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है ऐसे। पर इसमें क्या है, भक्ति में याद रखिएगा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, भक्ति में दिमाग लगाने का काम नहीं होता है, जब गड़बड़ा जाइएगा दिमाग लगाइएगा तो क्या करना है, तर्क नहीं लगाना है, सिर्फ बस जो सुना उसको मान लेना है दिल से। तो क्या है, पर उनका उत्तर हम कभी पुराण प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिति प्रदान से देंगे। इस अवसर पर हम इतना ही कहेंगे कि ऐसे ऐसे संदेश बिना कविता पढ़े कभी नहीं दूर होने वाले हैं, ठीक है। ये सब चीज बिना कविता पढ़े, मतलब कविता में क्या है, कल्पना की संहार शक्ति होता है, कल्पनाओं के माध्यम से समझा सकते हैं, ठीक है। हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि भगवान विष्णु की सेवता और भगवान शिव की वैष्णवता का अलंकारिक वर्णन है। क्या विष्णु का, देखो, वैष्णव धर्म का सेवता, ठीक है, भगवान शिव है वो कैसा था, वैष्णव थे या वैष्णवता और सेवता मतलब भगवान शिव का सेवता, ठीक है, और भगवान विष्णु का वैष्णवता था, ठीक है, अलंकारिक था। वास्तव में विष्णु अर्थात व्यापक है, व्यापक, और शिव अर्थात, ठीक है, कल्याणमयी। क्या बोलते हैं कि विष्णु का अर्थ क्या होता है, व्यापक है, ठीक है, और शिव क्या है, कल्याणमयी। शिव क्या करते हैं, सबका कल्याण करते हैं, ठीक है।
पर उनका वर्णन, ठीक है, पूर्णतया असंभव है। अंततः कुछ गुण एकत्र करके दो स्वरूप कल्पना कर, ठीक है, कल्पना करके लिए गए हैं। ऐसे में कवियों को वचन शक्ति के लिए आधार मिले, ठीक है, जिसे कुछ गुण दोनों से उठाया गया है, ठीक है। इससे क्या होता है, कवियों का वचन शक्ति में मतलब अपना कविता करने में, बात करने में आधार मिल सकता है, ठीक है। अब इसी तरह बोलते हैं कि हमारा मुख्य विषय शिव मूर्ति है। हमारा मुख्य विषय क्या है, शिव मूर्ति है, ठीक है। वह विशेषता सेवों के, ठीक है, सेवों के धर्म का आधार है। क्या, सेव का धर्म, सेव साख्य धर्म, जिसको सेव धर्म, जो सेव धर्म कहाँ है अधिकतर, तो साउथ में, ठीक है। सेव वैष्णव, तो सेव होते हैं जो शंकर भगवान को पूजते हैं, ठीक है, वैष्णव जो विष्णु को। अंततः इन अपरत करे, ठीक है, अंततः इन अपरत करे, ठीक है, परतव करिए, ठीक है, जो भी विषयों को दिग्दर्शन मात्र कथन करके अपने शिव भाइयों से पूछते हैं कि आप भगवान गंगाधर के पूजक होके वैष्णवों से किस, क्या बोलता है, किस बर्ते पर द्वेष रख सकते हैं। मतलब ये क्या बात कर रहे हैं कि शिव और वैष्णव में जो द्वेष होता है, बोल आप किस प्रकार के द्वेष कर सकते हैं। क्या कि आपका जो वैष्णव का है, वैष्णव मतलब विष्णु तो आराध करते हैं शंकर का, तो फिर जब विष्णु ही आराध करते हैं शंकर का और शंकर ही आराध करते हैं विष्णु का, तो फिर आप लोग दोनों आपस में क्यों लड़ झगड़ रहे हैं, ठीक है। वही कहने का प्लान है। यदि धर्म से अधिक मतवा लेपन पर श्रद्धा हो तो अपने प्रेमाधार भगवान भोलेनाथ, ठीक है, भोलानाथ को परम वैष्णव एवं गंगाधर कहना छोड़ दीजिए। बोलते कि यदि तुमको अपना मत पे ही ज्यादा घमंड है, ठीक है, तो भोलानाथ को वैष्णव को गंगाधर कहना छोड़ दीजिए, ठीक है। नहीं तो सच्चा से वही हो सकता है जो वैष्णव मात्र को अपना देवता समझिए, जो वैष्णव मात्र को अपना देवता समझिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन है, इस सबको देखते रहिएगा, ठीक है। इसी भांति यह भी समझना चाहिए कि गंगा जी परम शक्ति है, गंगा जी परम शक्ति है। इससे सेवों को, ठीक है, शाक्तों के साथ भी विरोध आयोग है, ठीक है। अद्यपि हमारी समझ में तो अस्तित्व मात्र को किसी से द्वेष बुद्धि रखना पाप है, क्योंकि सब हमारे जगदीश सिंह की प्रजा है, मतलब भगवान ईश्वर की प्रजा है। हम ठीक है, हाँ, सब हमारे दुख खुदा की ही बंदे, सब हमारे क्या है, खुदा के ही बंदे। इस नाते सभी हमारे आत्मीय बंधु हैं। पर शैव समाज का वैष्णव और शाक्त लोगों से विशेष द्वंद्व, ठीक है, विशेष संबंध ठहरा है। अंततः इन्हें तो परस्पर महामैत्री से रहना चाहिए। बोल रहा है कि वैष्णव और शैव को महामैत्री में दोस्ती भाव से रहना चाहिए, बंधु भाव से रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे एक दूसरे का आराध्य है, जब ईश्वर ही एक दूसरे से बंधे हैं तो हम और आप क्यों नहीं। बोलते हैं शिव मूर्ति में अकेली गंगा कितनी हित कर सकती है, मतलब शिव मूर्ति में अकेली गंगा कितना हित कर सकती है। इसे जितने बुद्धिमान, जितना विचारकों, उतना ही अधिक उपदेश प्राप्त कर सकते हैं। बोल रहा है कि शिव मूर्ति निबंध लिखा, इनसे एक अकेला विचार को कितना आदमी को ठीक करे। वो इनका कहना है मतलब और भी लोग यदि लिखे समझाए तो बहुत अच्छा होता है, ठीक। इसलिए हम इस विषय को अपने पाठकों के विचार पर छोड़ के आगे बढ़ते हैं, मतलब अपने पाठक जिससे हम लोग पढ़ रहे हैं उसके लिए आगे विचार छोड़ के बढ़ते हैं, उन लोग समझे और उन लोग ये सब समझाए लोगों को, ठीक है। बहुत मूर्तियों के 5 मुख होते हैं। क्या? बहुत मूर्तियों के 5 मुख होते हैं। बहुत मूर्तियों का क्या होता है? 5 मुख होता है, जिससे हमारी समझ में यह आता है कि आवत संसार और परमार्थ का तत्व तो 4 वेदों में आपको मिल जाएगा। बोल रहा है कि संसार के प्रामर्थ सभी तत्वों, सभी का ज्ञान वेदों में मिल जाएगा, 4 वेदों में, ठीक है। पर यह ना समझिएगा कि इनका दर्शन भी वेद विद्या से ही प्राप्त होता है। इनका दर्शन भी वेद विद्या से प्राप्त होता है। जो कुछ 4 वेद सिखलाते हैं उससे भी उनका रूप, उनका गुण अधिक है। मतलब जो 4 वेद बताते हैं हमें, ठीक है, ईश्वर के बारे में, उनकी महिमा में, उससे भी कम पड़ जाता है, उससे भी ज्यादा उनका ईश्वर का महत्व है। वेद उनकी वाणी है। क्या? वेद क्या है? ईश्वर का वाणी है, ठीक है। वेद ईश्वर की वाणी है। केवल 4 पुस्तकों पर ही उस वाणी की इति नहीं है, ठीक है। 4 पुस्तकों भर के ईश्वर की वाणी नहीं है, ठीक है। ईश्वर का अखात है, मतलब अखात जिसको ना पाए, जिसका ना समझा सके, जिसका ना जान सके, ठीक है, इतना है उनका ज्ञान। 4 वेद में मोटा मोटी बातें हम लोग को समझाया गया है, ना कि पूरा ईश्वर के ज्ञान के बारे में पूरा लिखा गया है। एक मुख है, एक मुख और है जिसकी, ठीक है, प्रेममयी वाणी केवल प्रेमियों के सुनते में आती है। मतलब एक मुख और 4 मुख मतलब 4 वेदों, ठीक है। एक मुख अन्य है जो कि प्रेममयी, मतलब जो ईश्वर के प्रेम करते उसको वो वाणी सुन पाते हैं, ठीक है। जैसे 4 वेदों की बात होता है कि
ब्रह्मा जी ने 4 वेदों का रचना किया था, एक और वेद का 5 वेद का वर्णन किया था, जिससे कि शंकर जी ने वो वेद जिस मुख से निकला था उस मुख को ही ब्रह्मा जी के मुख काट दिए थे, गला ही, ठीक है। तो बात आता है, उस बात में उन्हें चलते हैं। केवल विद्या, ठीक है, भीमानी अधिकाधिक 4 वेद द्वारा बड़ी, ठीक है, बड़ी हद 4 फल, ठीक है, धर्मार्थ काम मोक्ष पा जाएंगे, पर उनके पंचम मुख संबंधी सुख और लिए है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। 4 वेद पढ़ के हम लोग क्या पा जाएंगे, धर्मार्थ, ठीक है, काम मोक्ष पाएंगे, लेकिन 5वां से क्या मिलेगा, तो संबंधी सुख मिलेगा, सुख औरों के लिए, ठीक है, औरों के सुख के लिए, ठीक है। शिव मूर्ति क्या है, क्या आता है कि शिव मूर्ति क्या है, शिव मूर्ति क्या है और कैसी है, यह बात तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कह सकते हैं कि, और हम क्या हैं, बोल बड़े बड़े मुनि भी नहीं कह सकते शिव मूर्ति क्या है, कैसे है, तो हम क्या हैं। तो बोलता है कि पर हम जहाँ तक, ठीक है, साधारणता बहुत सी मूर्तियाँ देखने में आई, तो उसका कुछ वर्णन अपने अथामति किया, ठीक है, जो कुछ मूर्ति देखने में आया, ठीक है, इसके बाद हम अपने मस्तिष्क से कुछ कल्पना करके अपने बात को जितना हम समझ पाए उतना वर्णन करें। यद्यपि कोई बड़े बुद्धिमान इस विषय में लिखते तो बहुत सी, ठीक है, उत्तमोत्तर बातें और भी लिख सकते हैं। मतलब कोई बोल रहा है कि जो लेखक कहने मतलब कोई बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति, मतलब लेखक से बड़े बुद्धिमान व्यक्ति यदि लिखते तो और अच्छा से जान पाते हैं, पर इतने लिखने से भी हमें निश्चित है कि किसी ना किसी भाई का कुछ भला ही हो ही जाएगा, ठीक है, या तो हो ही रहा होगा। मरने के पीछे, ठीक है, कैलाशवास तो विश्वास की बातें हैं, मरने के पीछे क्या है, कैलाशवास तो बातें विश्वास की बातें हैं, ठीक, कैलाशवास जो कहते हैं कि मरने के बाद कहाँ चल जाता है, जो शंकर जी के भक्त है वो कैलाश पर्वत चल जाते हैं, ठीक है, ये सब बात है। हमने ना कैलाश देखा है, ना किसी देखने वाले से कभी वार्तालाप अथवा पत्र व्यवहार किया है। यदि हाँ होगा तो प्रत्येक मूर्ति के पूजक को, मतलब प्रत्येक मूर्ति पूजक को ही रहेगा, मतलब जितने भी मूर्ति पूजते हैं सब लोग कहाँ जाते हैं, कैलाश पर्वत ही जाएंगे मरने के बाद, ये यदि बात कर रहे हैं, ठीक है। पर हमारी इस अक्षरमयी मूर्ति के सच्चे सेवकों को संसार ही में कैलाश का मुख प्राप्त, ठीक, प्राप्त यहाँ लिखा गया, प्राप्त होगा, जिसमें, ठीक है, इसमें संदेह नहीं है, ठीक, क्या बोल रहा है कि हमारी इस अक्षरमयी मूर्ति में सच्चे सेवकों के संसार में ही कैलाश का मुख्य संदेश नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ शिव है, जहाँ कैलाश, बोलता है क्योंकि वहाँ जहाँ शिव है वहीं कैलाश है। ऐसा नहीं कि शिव है कैलाश पर्वत में तो वहीं पे जाएंगे, तब जहाँ शिव है वहीं पे कैलाश है, ठीक है। तो अब तो जब हमारे हृदय में शिव होंगे तो हमारा हृदय मंदिर क्यों ना कैलाश होगा, बोल रहे हे, ठीक है, हे विश्वासनाथ विश्वनाथ, कभी हमारे हृदय मंदिर को कैलाश बनाओ, ठीक है, कैलाश बनाओ, मतलब अपने वास करो, ठीक है। कभी वह दिन दिखाओगे कि भारतवासी मात्र केवल तुम्हारा हो जाए, कभी वो दिन दिखाओ जैसे कि भारतवासी सभी आपके हो जाए, ठीक है, या पवित्र भूमि फिर कैलाश हो जाए, या पवित्र भूमि जैसे अभी जिस तरह उस समय जिसमें लिखा गया था, इस तरह अंग्रेजों के गुलामी से कह सकते हैं बंधन नहीं छूटा था, या तो गुलामी पे ही थे, बंधन तो छूटा नहीं था, सॉरी, गुलामी थे, फिर उधर अरबों के साथ मतलब मुगलों के द्वारा आक्रमण हुआ था, जिस तरह देश का लूटपाट हो रहा था, बहन बेटियों की इज्जत, वो ये बोल रहा है कि अपने उसी पुराने रूप में आप आए और अपने पवित्र भूमि भारत को फिर से उसी तरह फल फूल बनावे, ठीक है। जिस प्रकार अन्य धातु पाषाण, ठीक है, पाषाण आदि मूर्ति, ठीक है, निर्मित मूर्तियों का रामनाथ, वैद्यनाथ और आनंदेश्वर, खैरेश्वर आदि नाम होते हैं, वैसे ही इस अक्षरमयी शिव मूर्ति के अनगिनत नाम है, हृदयेश्वर, मंगलेश्वर, भारतेश्वर इत्यादि। मुख से नाम परमेश्वर है, मुख्य नाम परमेश्वर है, याद रखें, मुख्य नाम क्या है, परमेश्वर है, ठीक है। कोई महाशय प्रेम का ईश्वर ना समझे, कोई महाशय प्रेम का ईश्वर ना समझे, मुख्य अर्थ है कि परमेश्वर ईश्वर, ठीक है, परमेश्वर प्रेममय ईश्वर, ठीक है, बोल रहा है प्रेम, परमेश्वर मतलब प्रेम के ईश्वर, ये ना समझे, ठीक है, क्या समझे, बोल प्रेममय ईश्वर मतलब प्रेम करने वाले ईश्वर, ठीक है, जो, ठीक है, इनका दर्शन भी प्रेम चक्षु के बिना दुर्लभ है, ठीक है, इनका दर्शन प्रेम चक्षु मतलब जो ऐसा प्रेम, बिना प्रेम के इनका दर्शन नहीं हो पाएगा। वही कह रहे हैं, जब अपनी अकर्मण्यता का और अनेक उपकार सच्चा ध्यान जमेगा,
तब अवश्य हृदय उमड़ेगा। बोल रहा है कि सच्चा ध्यान जब ईश्वर में जमेगा तब अवश्य हृदय उमड़ेगा और नेत्रों के अश्रुधारा बह चलेगी, उसी धारा का नाम प्रेम गंगा है। ठीक है, जब बोल रहे हैं कि ईश्वर के अथाह प्रेम में डूब जाओगे तो क्या होगा, एक हृदय में कल्पित भावना उठेगी और नेत्रों से आंसू, कहते हैं जब खुशी ज्यादा होता है तो आंखों से आंसू निकल आती है, उसी तरह नेत्रों से अश्रुधारा बहेगी। इस धारा का नाम होगा प्रेम गंगा। तो याद रखिएगा किस प्रेम गंगा किसका नाम होगा। ठीक है, कब होगा, उसी के जल से स्नान कराने का महामत्य है, हृदय कमल उनके चरणों पर चढ़ाने से अच्छे पुण्य। यह तो इसी मूर्ति की पूजा है जो प्रेम के बिना नहीं हो सकती। पर यह भी स्मरण रखिए कि यदि आपके हृदय में प्रेम है तो संसार भर के मूर्तिमान और मूर्तिमान सब पदार्थ शिव के मूर्ति हैं। ठीक है, अर्थात कल्याण का रूप है। अर्थात क्या है, कल्याण का रूप है। नहीं तो सोने और हीरे की मूर्ति तच्छु मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है, यदि उससे स्त्री का गहना बनवाते तो उसकी शोभा होती, तुम्हें सुख होता भाई। ठीक है, भैयाचार्य में नाम होता। ठीक है, विपत्ति काल में निर्वाह होता। ठीक है, और क्या बोलता है, पर मूर्ति से कोई बात सिद्ध नहीं हो सकती। मूर्ति से कोई बात सिद्ध नहीं हो सकती। पाषाण, ठीक है, पाषाण धातु मूर्ति का काही क्या है, मतलब मूर्ति से कुछ नहीं होता, उसमें विचार होना चाहिए, आपके उसके हृदय में प्रेम होना चाहिए। ठीक है, मूर्ति किसी के भी आप बना ले, स्वयं तच्छु पदार्थ है, केवल प्रेम ही के नाते ईश्वर है। मतलब क्या है, सिर्फ प्रेम से ईश्वर पा सकते हैं। प्रेम नाता हम में और ईश्वर में क्या नाता है, तो प्रेम में नाता है। ठीक है, नहीं तो घर की चक्की से भी गए बीते। ठीक है, पानी पीने के भी काम के नहीं। यदि नहीं प्रेम के बिना ध्यान नहीं में क्या ईश्वर दिखाई देगा। मतलब जब ईश्वर का ध्यान कर रहा है उसमें प्रेम ही नहीं तो क्या ईश्वर दिखाई देगा। इसीलिए बोलता है जब चाहो आंख मूंद के अंधे की नकल कर देखो। ठीक है, अंधे की नकल मतलब आंख मूंद के अंधे की नकल कर सको और ठीक है, अंधकार का सिवाय कुछ ना सूझेगा। वेद पढ़ने में हाथ मुंह दोनों दुखेंगे। वेद पढ़ने में हाथ और मुंह दोनों दुखेंगे। क्यों, कहे कि हाथ को हिलाना पड़ता है। ठीक है, पकड़ के। और इसे बताया अधिक श्रम करोगे दिमाग में गर्मी चढ़ जाएगी। ठीक है, गर्मी चढ़ जाएगी। खैर इन बातों को बढ़ाने से क्या है, जहां तक सहृदयता से विचार कीजिएगा वहां तक यही सिद्ध होगा कि प्रेम के बिना वेद झड़ेंगे की जड़। ठीक है, मतलब वेद झगड़े की जड़ है। प्रेम के बिना वेद क्या है, झगड़े की जड़ है। धर्म वेद सिर के पैर है, सिर पैर के काम है। स्वर्ग शेख चिल्ली का महल है। मुक्ति प्रेम की बहन है। बोल रहे हैं कि बिना प्रेम का, ठीक है, वेद क्या झगड़े का, बिना प्रेम वेद में जितना है उसको जान के उसके ईश्वर को जाने, उससे क्या प्रेम करें। बिना प्रेम किए हुए और वेद का बारे में चर्चा करेंगे तो क्या होगा, झगड़ा का ही घर होगा। बोल रहा है कि इसी तरह बोल रहा है कि धर्म पे सिर का मतलब धर्म पे क्या है, मतलब धर्म जब सिर में चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर लड़ाई झगड़ा ही होता है। धर्म शेख चिल्ली का महल है। ठीक है, मुक्ति बहन है। मुक्ति जो कहते हैं ना वो क्या है, पति बहन है। ईश्वर का तो ठीक है पता ही लगना कठिन है। ईश्वर का पता लगाना ही कठिन हो जाता है। ब्रह्म शब्द ही नपुंसक अर्थात है। ठीक है, और हृदय मंदिर में प्रेम का प्रकाश है तो ठीक है संसार शिवमयी है। और क्योंकि प्रेम ही वास्तविक शिवमूर्ति अर्थात कल्याण का रूप है। ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा। इतने जितना था इंपॉर्टेंट वो बता दिया, आप लोग कहीं नोट कर लिए होंगे। यदि आज क्लास अच्छा लगा तो आप लोग हाँ चलिए खत्म हो गया क्लास। यदि अच्छा लगा तो आप लोग लाइक शेयर कीजिएगा। क्या कि पुरान जब हिंदी भाषा का विकास हो रहा था उस समय की कहानी निबंध है तो थोड़ा समझने में कठिन और पढ़ने में थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।